हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग ये 8 एग्रीगेट्स का बेस डेफिनेशन सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये 8 एग्रीगेट्स होते हैं हमारे नेशनल इनकम के, और इन 8 एग्रीगेट्स को हम लोगों को किस तरीके से डेफिनेशन में पुट करना है ये मैं आपको एक सिंगल डेफिनेशन के साथ सिखाने वाली हूँ कि इस डेफिनेशन के साथ ही आप 8 डेफिनेशंस कैसे खुद की फॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से समझने के बाद आपका बहुत ही कम टाइम अब यूज़ होगा इन 8 को पढ़ने के लिए। मतलब आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि आपको इन 8 डेफिनेशन को किस तरीके से लिखना है। एक डेफिनेशन से आप 8 डेफिनेशन सीखेंगे जिससे आपको दूसरी चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। अगेन तो ये डेफिनेशन जो है आपको इन ब्लैंक्स में कुछ अलग अलग चीज़ें पुट करनी है एज रिक्वायर्ड बाय द एग्रीगेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ नेशनल इनकम की डेफिनेशन। नेशनल इनकम को हम किस एग्रीगेट से रिप्रेजेंट करते हैं? NNP एट FC। NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन हम बनाते हैं। तो आइए हम फिल करते हैं यहाँ पे गैप सब। डैश, फर्स्ट वाले डैश में आपको क्या लिखना है? अब जिसकी डेफिनेशन बना रहे हैं आपको उसका लिखना है। जैसे हम बना रहे हैं नेशनल इनकम की, तो इसका क्या होता है? NNP एट FC इज द डैश वैल्यू। डैश में आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है फिल करने के लिए, नेट या ग्रॉस। तो आपका एग्रीगेट शुरू कहाँ से हो रहा है? नेट से कि ग्रॉस से? तो आपका यहाँ पे हम लोग NNP की डेफिनेशन मतलब नेशनल इनकम की डेफिनेशन बना रहे हैं जो चालू हो रहा है आपका नेट से। बाकी के जो एग्रीगेट्स है वो आपके चालू हो रहा है G से। तो जो एग्रीगेट G से चालू हो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है ग्रॉस। जो एग्रीगेट आपका N से चालू उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है नेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? नेट। तो हमारी डेफिनेशन कैसी है? NNP एट FC इज द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सिर्फ रेसिडेंट लिखना है या तो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों लिखना है। कैसे डिसाइड करेंगे आप? अगर आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि आप अपनी कंट्री के अंदर के प्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडियन कोई सामान बनाए या किसी दूसरी कंट्री का कोई पर्सन सामान बनाए, बस बनना हमारी कंट्री के अंदर चाहिए। तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो वहाँ पर आएगा रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। लेकिन हम अभी यहाँ पे नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। नेशनल मतलब सिर्फ हमारी कंट्री की इनकम। हमारी कंट्री की इनकम हमारी कंट्री के अंदर रहने वाले रेसिडेंट कमाए या बाहर रहने वाले रेसिडेंट कमाए, वो है तो इंडिया के ही। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ओनली रेसिडेंट। क्यों रेसिडेंट? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल इनकम के, बीच में N है। अगर यहाँ पे D होता तो यहाँ पे रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों आ जाता। अब नेक्स्ट विद इन या विद इन एंड आउटसाइड। अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सिर्फ विद इन लिखना है तो विद इन एंड आउटसाइड लिखना। अब रेसिडेंट मतलब अपनी कंट्री में जो लोग रहते हैं वो, प्लस इंडियंस जो बाहर रहते हैं। तो प्रोडक्शन यहाँ पे दो जगह हो रहा है। हमारी कंट्री के अंदर का प्रोडक्शन भी हमें कंसिडर करना है और हमारी कंट्री के बाहर का भी प्रोडक्शन कंसिडर करना है। लेकिन करे कौन प्रोडक्शन? अपनी कंट्री का रेसिडेंट। तो रेसिडेंट दो जगह बना सकता है, या तो अपनी कंट्री के अंदर या तो अपनी कंट्री के बाहर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विद इन एंड आउटसाइड। DTC मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन वन अकाउंटिंग ईयर। अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब टैक्सेस जो हैं वो जुड़े किस में होते हैं? मार्केट प्राइस में। और टैक्सेस हटे काय में से होते हैं? हमारे फैक्टर कॉस्ट में से। तो अभी हम लोग के पास फैक्टर कॉस्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? एक्सक्लूसिव। तो बस आपको उन एग्रीगेट्स के हिसाब से ये 3-4 ब्लैंक्स फिल करने हैं और आपकी डेफिनेशन रेडी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। आप लोग इसको आराम से नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टाइम दे देती हूँ, उसको आप एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी बेस डेफिनेशन से आपकी ये 8 डेफिनेशन बन के रेडी हो जाएंगी। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और उनको भी एग्जाम में हेल्प करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।